अस्सलाम वालेकुम। डिस्पेंसर क्लासेस में तमाम तलबा का खुशामदीद है। ऐसे तलबा जो सरकारी हॉस्पिटल्स में डिस्पेंसर कर रहे हैं, डिस्पेंसर की ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, तो ये उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल साबित होने वाली है। पंजाब मेडिकल फैकल्टी के थ्रू 5 साल पर्चाजात को मद्देनज़र रखते हुए ये अहम टॉपिक सेलेक्ट किए गए हैं, गेस्ट टॉपिक्स हैं। इनको हम रीड आउट करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे ताकि हम पंजाब मेडिकल फैकल्टी के थ्रू जो पेपर देने जाएंगे उसमें हमें आसानी हो। ठीक है स्टूडेंट, अब ज़रा देखते हैं कौन कौन से वो अहम टॉपिक्स हैं जो हमने पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये सारे आप लोगों के सामने जो है वो अहम टॉपिक्स हैं, तो इसको आप लोग ज़रा देख लीजिएगा कि कौन कौन से हमारे पास ये अहम टॉपिक्स हैं। ये आप लोगों के सामने मेंशन किए गए हैं, तो इसको आप ज़रा देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी हैं, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, सारे जो है वो अहम टॉपिक्स हैं जो आपकी डिस्पेंसिंग बुक 2 से लिए गए हैं और कुछ डिस्पेंसिंग बुक 1 से लिए गए हैं, ताकि आप लोग इन टॉपिक्स की तैयारी करके अपने पर्चाजात अच्छी तरह से देख सकें। जी, आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट, दैट इज द वाइटल साइंस। वाइटल साइंस, इनका आप लोगों को पहले ही पता होगा क्योंकि आप सरकारी हॉस्पिटल में काम करते हैं। अगर नहीं पता तो आइए ज़रा इस बुक को रीड आउट कर लेते हैं। देखो कि हमारे इंसानी जिस्म में बेसिक फंक्शन का पता चलाने के लिए कुछ वाइटल साइंस होते हैं, बुनियादी अलामात होती हैं कि एक इंसान का मुआयना करने के लिए हमें कौन कौन सी वाइटल साइंस की ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट वन, दैट इज़ द बॉडी टेम्परेचर। सेकंड इज़ द पल्स रेट या दिल की रफ्तार, और थर्ड वन इज़ द ब्लड प्रेशर, एंड लास्ट वन इज़ द सांस की रफ्तार, इसको रेस्पिरेटरी ट्रैक कहते हैं। मतलब अगर किसी इंसान का ये पता चलाना है कि उसके सारे बुनियादी फंक्शन ठीक से काम कर रहे हैं, तो वो कौन सी 4 वाइटल साइंस हैं जिसके ज़रिए हम पता चला सकते हैं। एक तो पल्स रेट नब्ज की रफ्तार है, ये जो हम हाथ से चेक करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद बॉडी टेम्परेचर, इंसान का जिस्म का दर्जा हरारत चेक किया जाए, आया कि दर्जा हरारत उस नॉर्मल टेम्परेचर से बढ़ गया या कम हो गया, तो उससे हम जो है वो इंसान की बुनियादी फंक्शन का पता चला सकते हैं। ठीक है, और ब्लड प्रेशर से पता चलाया जाए। ठीक है, कि इंसान का ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो उसको कौन सी बीमारी, कम है तो फिर कौन सी बीमारी। ठीक है, इससे भी पता चलाया जा सकता है इंसान की वाइटल ऑर्गन्स का। और लास्ट वन, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, रेस्पिरेटरी रेट, सांस की रफ्तार। ठीक है स्टूडेंट, आज हम इन 4 चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे इस लेक्चर में। तो फर्स्ट वन हम जान लेते हैं, दैट इज द बॉडी टेम्परेचर। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि इंसान क्या है, जिस्म का बुनियादी जो टॉपिक दर्जा हरारत है, सॉरी, वो 37 सेंटीग्रेड होता है। अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो 98.6 होता है। ठीक है, ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। किसी भी इंसान का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर सेंटीग्रेड में लें तो 37 सेंटीग्रेड, और अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो 98.6 सेंटीग्रेड होता है। मुख्तलिफ दर्जों से मुख्तलिफ दर्जा हरारत होता है। फॉर एग्जांपल बगल से लेंगे तो बगल में नॉर्मल से 1 दर्जा कम होता है और मुअक्कद में नॉर्मल से 1 दर्जा ज़्यादा होता है। जिस्मानी टेम्परेचर बगल में से रिकॉर्ड करने के बाद इजाफा किया जाता है। मतलब अगर आप जो बॉडी का टेम्परेचर थर्मामीटर से चेक कर रहे हैं किसी भी मरीज़ का, तो अगर बगल में रख के चेक किया है तो 1 दर्जा कम होगा। जब रीडिंग ले रहे हैं तो 1 दर्जे का इजाफा करेंगे, और अगर मुअक्कद से जो है वो, अगर आप लोगों ने ब्लड प्रेशर टेम्परेचर चेक किया है, सॉरी, तो 1 दर्जा क्या करना है आप लोगों ने, ज़्यादा होगा तो कम कर देना है। ठीक है, और इंसान की जिस्म से कितनी जगहों से ब्लड प्रेशर नोट किया जा सकता है, तो ये हैं बजरिया मुंह, औरल, बाय माउथ, बजरिया एक्सिलरी, बगल के जरिए, बजरिया रेक्टल, बाय रेक्टल या बाय मुअक्कद, और लास्ट वन है माथे पर और कान में लगाने के लिए बाय फोरहेड एंड ईयर। ठीक है, यहाँ तक की समझ आ गई। तो सेकंड है, दैट इज द ब्लड प्रेशर। इंसान के जो दूसरा वाइटल साइंस का पता चलाने के लिए जो है वो हमारे पास है, दैट इज द ब्लड प्रेशर। कि आया हम इंसान का ब्लड प्रेशर चेक करके
उसके वाइटल ऑर्गन्स का सही काम कर रहे हैं या गलत, तो वो भी हम पता चला सकते हैं। ब्लड प्रेशर, किसी भी इंसान का नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है वो बालिग अफराद का 120/80 होता है। बुढ़ापे के वक्त ये तकरीबन 140/95 भी नॉर्मल तस्वर किया जाता है, ठीक है। ब्लड प्रेशर की दो रीडिंग होती हैं स्टूडेंट। फर्स्ट वन जो ऊपर वाली रीडिंग होती है उसको सिस्टोलिक कहते हैं और नीचे वाली रीडिंग को डायसिस्टोलिक कहते हैं। ऊपर वाली रीडिंग जो है वो दिल के सिकुड़ने को ज़ाहिर करती है और नीचे वाली रीडिंग दिल के फैलने को ज़ाहिर करती है, ठीक है, उसके दरमियानी वक्फे को ज़ाहिर करती है। ऊपर वाला जो हिस्सा है वो हमेशा बड़ा लिखा जाता है और नीचे वाला हिस्सा हमेशा छोटा लिखा जाता है, लाइक दैट 120/180 दैट इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ बालिग फर्द का नॉर्मल ब्लड प्रेशर, ठीक है। अच्छा, ब्लड प्रेशर होता क्या है? दौरान खून का दबाव जो शरियानों मतलब आर्टरीज की दीवारों पर पड़ता है, दैट इज कॉल्ड द ब्लड प्रेशर, उसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। मतलब आर्टरियों में जो खून का फ्लो है दैट इज कॉल्ड द ब्लड प्रेशर, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई? अच्छा, आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। तीसरा जो वाइटल साइंस है किसी भी इंसान का, दैट इज द पल्स रेट, नब्ज की रफ्तार है। देखो, एक जो नॉर्मल फर्द होता है, बालिग फर्द होता है, उसकी 1 मिनट में जितनी पल्स रेट है वो कितनी होगी? अगर उसकी 1 मिनट में 70 से 80 मरतबा पल्स रेट है तो वो नॉर्मल फर्द होगा। अगर इससे ज़्यादा है तो वो नॉर्मल नहीं, उससे कोई और बीमारी हो सकती है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखते हैं कि खून की नाली शरियान मतलब आर्टरी में पैदा होने वाली लहर भी दिल की धड़कन का इज़हार करती है। मतलब आर्टरी से आप चेक कर सकते हो कि कितनी मरतबा आपकी आर्टरी जो है वो 1 मिनट में पल्स रेट दे रही है, तो वो आप लोगों की जो है वो आप फील कर सकते हैं इस तरह से। और दूसरा क्या है, दिल तो सीने के अंदर होता है, बिल्कुल ऐसे ही बात है, लेकिन बाज़ जगह शरियान जल्द की सतह के करीब होती है, इसलिए शरियान पर हाथ रखकर दिल की धड़कन की रफ्तार को बआसानी मालूम किया जा सकता है। मतलब दिल जो है ना हमारा, इस छाती जो सीना है इसके अंदर मौजूद होता है, लेकिन इसकी अगर धड़कन का पता चलाना है तो हम यल्द के करीब शरियानें होती हैं, आर्टरी जिनको कहते हैं, उस पर हम हाथ रख के उसकी जो है वो पल्स रेट को मालूम कर सकते हैं कि आया के दिल की रफ्तार कितनी चल रही है, ठीक है स्टूडेंट। अब लास्ट वन जो है वाइटल साइंस, दैट इज द रेस्पिरेटरी रेट, सांस लेने की जो है वो रफ्तार, एक नॉर्मल फर्द में सांस लेने की रफ्तार कितनी हो सकती है? तो एक नॉर्मल फर्द में 1 मिनट में तकरीबन वो 12 से 18 मरतबा सांस लेता है, नॉर्मल फर्द, ठीक है। अगर नॉर्मल फर्द होगा तो वो ज़्यादा लेता होगा या इससे कम लेता होगा, ठीक है। हालात और जिस्मानी कारकर्दगी के दौरान में तब्दीली वाक़या होती रहती है, बिल्कुल ऐसी ही बात है। मतलब सांस की रफ्तार, वर्जिश, दर्द, बुखार, पुरजोश कैफियत, मेडिसन का इस्तेमाल और बाद बीमारियों में बढ़ जाती है, बिल्कुल। जब ये नींद और आराम और सुकून की हालत में कम हो जाती है। नींद और आराम और सुकून की हालत में रेस्पिरेटरी रेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। दो सूरतें हैं रेस्पिरेटरी रेट की। नॉर्मल कितना है? 12 से 18, ये मतलब 1 मिनट में, ठीक है। ज़्यादा कब होगी रेस्पिरेटरी रेट? सांस की रफ्तार ज़्यादा तब होगी जब वर्जिश करोगे आप, आपको बुखार होगा तब ज़्यादा आपको महसूस होगी। पुरजोश कैफियत, जब खुशी ज़ाहिर होती है आपके ऊपर तो तब भी आपकी रेस्पिरेटरी रेट जो है वो ज़्यादा हो सकता है। मेडिसन का इस्तेमाल ज़्यादा किया तब भी रेट ज़्यादा हो सकती है। अच्छा, अब रेस्पिरेटरी रेट कम कब होगा? जब आप नींद और आराम सुकून की हालत में होंगे, सोए हुए होंगे, तो तब रेस्पिरेटरी रेट आप लोगों को कम दिखेगा। आई होप कि आप लोगों को मेरे इस लेक्चर की बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके कोई भी रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन, आप इस लेक्चर के रिगार्डिंग कोई भी सवाल मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट। लेकिन इससे पहले कि आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है।